सिंध हाउस इस्लामाबाद में जो पीटीआई के अरकान हैं उनके अचानक से ज़मीर जाग गए हैं, क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में ये होने क्या वाला है? क्या तहरीक अदम एतमाद की नौबत भी आएगी, उससे पहले कुछ हो जाएगा? दूसरा फिर आप कहते हैं कि किसी रुकन ने पैसा नहीं लिया, ये बात आप अपने घर बैठकर करते हैं ना। मैडम सबसे पहले ये मुझे बताइए कि ये जो मैंने अभी इंट्रो में शेखी बघारी है अपने तौर पर, तहरीक इंसाफ ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी है। राजा रियाज साहब जो कि जाहिर है कि आपके तो नहीं थे, वो तो आप कहीं से मांग तांग के लाए थे, उसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं जिनको लाए थे। अब वो पंछी जो दीगर घोंसलों से आप लोग लेकर के आए थे, अब जब वो अपने अपने घरों को वापस लौट रहे हैं तो बुरा क्यों लग रहा है? मतलब आपने जिसके सामने किसी के सामने गड्ढा खोदा तो आपको भी इसी ज़िंदगी में उस गड्ढे के अंदर जाना तो है। ऐसा हमने दरसी किताबों में पढ़ा था नहीं? कहने कि जी किसी रुकन ने पैसा नहीं लिया, हम ज़मीर के मुताबिक अपना वोट देंगे। राजा साहब कहते हैं कि जी 24 पीछे अरकान असम्बली सिंध हाउस में मौजूद हैं। अच्छा, एक सवाल पर उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही की मालूमात दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है, और भी लोग आएंगे, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून है ना, वो कह रहे हैं जी एडजस्टमेंट नहीं कर पा रही है। अब राजा रियाज साहब ने यह भी कहा कि हुकूमत को मैं चैलेंज करता हूँ कि जी वो पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाकर देख ले, अगर इससे कम अरकान हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। अच्छा, उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ज़मानत दें कि जो हमारे अरकान हैं उन पर पुलिस तशद्दुद नहीं होगा तो हम वापस पार्लियामेंट लॉजिस में चले जाएंगे। अब कुछ ऐसे ख्यालात जो उनके साथी हैं, नवाब शेर बशीर उनके भी थे, जिन्होंने कहा कि जी वोट डालने के लिए फवाद चौधरी को जब भी डाल कर जाएंगे और उनसे पूछने की ज़रूरत भी हमें नहीं है, वो हमारे बरखुरदार हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि जी ये बड़के हैं, वो हमें गधे और खच्चर कहेंगे तो फिर भलाई की क्या तवक्को करेंगे। अच्छा, मैं सलाम करती हूँ राजा रियाज साहब आपको, कि आपके साथियों को, कि आपके ज़मीर बाजमात होकर जागे हैं, इतने मतलब बाजमात होकर जाग गए, बहुत अच्छी बात है। ज़मीर की खरीदारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि ज़मीर की जो बेदारी है ना, यही होनी चाहिए। लेकिन सर, इस अहम मौके पर आपके ज़मीर जागने पर और बाजमात इतने ज़मीर जागने पर मेरे जहन में क्या, बल्कि हर पाकिस्तानी के जहन में, जो ये प्रोग्राम इस टाइम पे देख रहा है, ऐसे नहीं चलेगा, बोल न्यूज़ देख रहा है, हर पाकिस्तानी के जहन में, आपके अपने वोटर्स के जहन में कुछ सादे से सवाल हैं, जिसमें से ये पहला सवाल ये कि जो आपके ज़मीर हैं, आपके ज़मीर ने जाग कर पीटीआई की टिकट पर जो जीती हुई सीट है उससे इस्तीफे देने का फैसला क्यों नहीं किया? पूछे नजर अपने ज़मीर से, आप लोग क्यों नहीं किया फैसला? आप कहते हैं कि खान साहब से इख्तिलाफात हैं, इसलिए ज़मीर के मुताबिक फैसला करेंगे, जो फैसला होगा वो ज़मीर के मुताबिक होगा। दूसरा फिर आप कहते हैं कि किसी रुकन ने पैसा नहीं लिया, ये बात आप अपने घर बैठकर करते ना तो लोग शायद मान लेते। जब आप मुखालिफिन के घर बैठकर ये बयान देंगे तो फिर सवाल तो उठेंगे ना। अपने घर में बैठ जाना था ना, वहाँ बैठकर बातें करेंगे तो लोग क्यों नहीं सवाल पूछेंगे? और आपका कहना और भी कि और भी जो लोग हैं वो भी अपना ज़मीर जगाना चाहते हैं। अच्छा, इतने सारे लोगों का ना ज़मीर इकट्ठे जाग गया, लेकिन नून लीग को आप कहते हैं एडजस्टमेंट में मुश्किल हो रही है। अब सवाल कि ज़मीर जागने के लिए ये नून लीग की एडजस्टमेंट कहाँ से? इधर ज़मीर जाग रहा है, उधर से नून लीग की एडजस्टमेंट, कुछ समझ आ रही है आपको नाजरीन? अब देखिए, जवाब देते हैं या फिर ये गोल कर जाते हैं। वैसे ज़्यादातर आसानी मेरे ख्याल से इनको गोल करने में होती है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब क्या कह रहे थे कि सिंध हाउस में सिंध पुलिस पीपल्स पार्टी के अरकान की हिफाजत के लिए लगाई गई है, जिसकी वजह पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस का तशद्दुद बना। हमारी पार्टी के लोगों ने कहा है कि जी हमें प्रोटेक्शन दी जाए, लेकिन बाद में पीटीआई अरकान के मंजरेआम पर आने के बाद सईद गनी साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने ऐसा उन पीटीआई अरकान की ख्वाहिश पर ही की है। अच्छा, बकौल सईद गनी साहब, इन पीटीआई अरकान का कहना था कि जी अभी उनकी मौजूदगी का ऐलान ना किया जाए, बल्कि वो खुद ये काम करेंगे, और आज ये लोग सामने आ गए। अब जबकि अपोजिशन ने अपने जो अहम पत्ते हैं वो शो कर दिए और हुकूमत की पोजीशन कमज़ोर पड़ती दिखाई भी दे रही है। अब इस मुश्किल सूरत हाल में तसादुम जो है ना, उसके खतरात बहुत बढ़ रहे हैं, परेशान कुन सिचुएशन, तसादुम के खतरात बढ़ रहे हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने सिंध हाउस की सिक्योरिटी के लिए 400 SHO एहलकार तैनात किए हैं, और बिलावल जरदारी साहब ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि जी अरकान कौमी असम्बली को तशद्दुद, गिरफ्तारी और अदम एतमाद की तहरीक में हिस्सा लेने की सूरत में संगीन नताइज की धमकी दी गई है। अवामी नुमाइंदों की जिंदगियाँ, आज़ादी और ख़ानदान ख़तरे में हैं। देखिए, हमेशा एक बात याद रखिएगा नूरुल आरफीन साहब के हर नेकी के साथ बदी भी होती है, और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने ईमान को बेचने में उन्हें कोई मसला नहीं होता, और वो जीते ही उनका ईमान ही पैसा होता है, और वो जीते ही पैसे के लिए और मरते ही पैसे के लिए हैं। इसलिए मैं ये समझती हूँ कि जिस वक्त आप
सियासत में आते हैं और इन्हीं लोगों ने सियासत को मुनाफ़क़त में चेंज किया और आज पाकिस्तान का ये हाल हुआ। मैं समझती हूँ कि जी इन लोगों ने जिन्होंने भी पीटीआई के साथ पीटीआई के आप राजा रियाज की बात करते हैं, पीटीआई के ज्वाइन किया ना इन्होंने, पीटीआई के ऊपर आए, क्यों नहीं इन्होंने उस पहले अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और इन्होंने क्यों नहीं इस्तीफ़ा दे के तो पीटीआई को छोड़ा था? ये खास टाइम का इंतजार क्यों कर रहे थे इन्होंने? मैडम सियासत मेरा ख्याल है मफादात का ही गेम है। जब आपके साथ रोजगार लगा हुआ था तो आपके साथ आ गए, जब किसी और के साथ मफाद दिख रहा है, स्क्रिप्ट बता रहा है, तो मेरा ख्याल है अमरीश पुरी ने कहा था कि जो पैसे पे बिकता है वो बार बार बिकता है। एक दफा आपने खरीद लिया, आप कोई और खरीद रहा है, तो तकलीफ क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तहरीक इंसाफ ने कोई पैसा नहीं लगाया। जो ये लोग फीस भी नहीं लाए थे मैडम, तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। देखें बात सुन लेना, आरफी साहब बात करने दें। हाँ। देखें, बिल्कुल तहरीक इंसाफ ने पैसा नहीं लगाया। इन लोगों ने खुद पीटीआई को ज्वाइन किया, ये लोग खुद पीटीआई के अंदर शामिल हुए और आज जब इन्हें पैसा दिखाया गया तो बात वही आ जाती है कि अल्लाह माफ़ी, मुझे ज़ेब तो नहीं देता ये बात करनी कि इन लोगों का तो मूड ही बन जाता है पैसा देखकर। तो इन लोगों ने अपने मूड चेंज किए, इन्होंने अपनी ज़मीर का सौदा पैसे के ऊपर किया, पैसे के ऊपर किया। लेकिन एक बात बताइए, जहांगीर तरीन के पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी थी? जहांगीर तरीन ने इनका मूड कैसे बनाया? वो भी तो मुझे नोट वगैरह मेरा मूड बने वही हुआ होगा ना उस वक्त। पीटीआई का लीडर ना बिकता है ना खरीदता है। पीटीआई का जो लीडर है, इसने अपने विजन के थ्रू लोगों के दिलों पे हुक्मरानी की। इन्हें पता था कि इमरान खान के साथ आके इनका सर्वाइवल है और आज जिस वक्त इमरान खान के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो इन लोगों ने पैसे। सब सिंध हाउस इस्लामाबाद में जो पीटीआई के अरकान है उनके अचानक से ज़मीर जाग गए हैं, क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में ये होने क्या वाला है? क्या तहरीक अदम एतमाद की नौबत भी आएगी, उससे पहले कुछ हो जाएगा? देखें, हालात महाज आराई की तरफ जा रहे हैं और खान साहब जो है वो अभी भी वो बिल्कुल फ्रंट फुट पे खड़े हैं और जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है उससे हमें ये इशारा मिलता है कि खान साहब पब्लिक की तरफ रुजू कर रहे हैं और जो बार बार तमाम MNAs कह रहे हैं कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूंसी से कॉल आ रही हैं, तो मुमकिन है आजकल में हम एक मुल्क गिर ये मुझे लगता है, मुझे अंदाज़ा हो रहा है गुफ्तगू से कि इन्होंने मुजाहरों का फ़ैसला कर लिया है, जबकि इनका ये भी कहना है कि हम किसी को कोई पैसे ऑफ़र नहीं करेंगे, ओहदे ऑफ़र नहीं करेंगे, वजारतें ऑफ़र नहीं करेंगे और हम इस लड़ाई को अवाम में ले जाने का इंदिया दे रहे हैं, कामयाब होने की सूरत में भी या नाकाम होने की सूरत में भी। तो मेरे ख्याल में ये हालात महाज आराई की तरफ जा रहे हैं। फिजा, अच्छा, तो अगर आप हालात को महाजारी की तरफ जाता देख रहे हैं या आपको लग रहा है कोई नारकी की सूरत हाल पैदा हो जाएगी, कोई इंतशार की तरफ हालात चले जाएंगे, तो फिर ये लोग तो निकले थे इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने के लिए, सईद काजी साहब, कि जी आवाम जो हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती होगी, हुकूमत आ गई, मैशत की इनको बड़ी फिक्र थी, महंगाई की बड़ी फिक्र थी, लोगों की बेरोजगारी की बड़ी फिक्र थी, तो अगर हालात मजीद खराब हो जाएंगे तो मैशत को कंट्रोल करना शायद आसान था, लेकिन इन हालात को फिर कौन कंट्रोल करेगा? ये तो मजीद मसाइल को जन्म देंगे। देखें, महंगाई तो और मजीद होने वाली है और महंगाई मज़ीद होगी क्योंकि जो 2-3 महीने अगले आ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि इकनॉमिक सुनामी का जो है वो इशारा दे रहे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं। तो ये जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके लिए आसान नहीं होगा, अगला बजट भी आसान नहीं होगा, ऊपर से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और अगर गवर्नमेंट या ये अगर अपोजिशन बनती है पीटीआई 27-28 के बाद और वो अपने प्रोटेस्ट मोड में चले जाते हैं, तो आप जानते हैं खान साहब एक कैंपेनर हैं और वो उनके जलसों में लोग आ भी रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये मामलात कोई किसी अनटूवर्ड सिचुएशन की तरफ मुझे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। अल्लाह करे कि मैं गलत साबित हूँ।